से सदावत्सले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सूडान की। सूडान के विषय में मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो सूडान के विषय में जानकारी नहीं रखता। ख़ास तौर से सूडान एक इस्लामिक कंट्री है, कभी इजिप्ट से अलग हुआ है, एंग्लो इथोपियन उस पर शासन हुआ करता था। वर्ल्ड वार के बाद जब ये तय हुआ कि सभी कंट्रियों को आज़ाद किया जाएगा, चाहे किसी पर भी किसी का शासन क्यों ना हो, यूरोप के ज़्यादातर कंट्रियों ने दूसरे कंट्रियों पर शासन करके रखा था। तो उपनिवेशवाद खत्म होगा ये तय हुआ, और उपनिवेशवाद खत्म करने के साथ साथ अंग्रेज़ों ने एक काम ज़रूर किया कि जो बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो बड़े कंट्री थे, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके वो छोड़ गए। जैसे इस्लामिक कंट्रियों की अगर हम बात करें तो वो 2 कंट्रियों के 50 बना कर गए। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के भी एटलीस्ट उस समय 4 टुकड़े करके गए वो। बाद में जब 47 हुआ तो फिर उन्होंने टुकड़ा किया। मैं टुकड़े की जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान, मैं कहता हूँ कि बर्मा या म्यांमार अलग हुआ, मैं कहता हूँ कि नेपाल, मैं कहता हूँ कि श्रीलंका, मैं कहता हूँ कि मॉरिशस, मैं कहता हूँ कि मालदीव। ये सब कंट्री ऐसे थे जो उस कभी भारत के हिस्से रहे। या इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चाइना के कब्जे में बहुत बड़ा भूभाग है, जो दलाई लामा जहाँ से आते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि अंग्रेज़ जब गया या यूरोपियन कोई भी गया तो उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल निश्चित थी कि किसी को भी शक्ति बनाकर नहीं छोड़ना। अमेरिका को जब उन्होंने स्वतंत्र किया था तो अमेरिका भी 50 देश हुआ करते थे या उससे ज़्यादा हुआ करते थे। बाद में यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में जो 13 राज्यों को इकट्ठा किया था, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एग्रीमेंट करके और 37 राज्यों को अपने साथ मिला लिया और कुल मिलाकर वो 50 हो गए। आज वो एग्रीमेंट से 50 कंट्री इकट्ठे होकर अपना एक सिंगल नाम, सिंगल उनकी इकोनॉमी, सिंगल उनका मैं कहूँ कि करेंसी या उनकी विदेश नीति, तो वैसा हो गया। वैसे ही सूडान भी आज़ाद हुआ था। इजिप्ट का कभी हिस्सा हुआ करता था, इजिप्ट से सूडान आज़ाद हुआ था। सूडान में भी डेमोक्रेटिक सरकारें बनाने की कोशिश, क्योंकि अंग्रेज जो कोई भी छोड़कर गया था वो लगभग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मूला छोड़कर गया था। हालांकि भारत जैसा देश, जो अंग्रेज़ी शासन 200 वर्ष यहाँ पर रहा, भारत में जो प्रधानमंत्री बैठे उन्होंने भारत में हिंदू शासन या हिंदुस्तानी मूल शासन, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा खुला हुआ डेमोक्रेटिक शासन हुआ करता था, उसको लागू नहीं किया। वो अंग्रेज़ी शासन पर ही चलते रहे। उसके रिपरकेशन, उसके परिणाम इस समय हमको देखने को भारत में मिल रहे हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट देखिए सेम सेक्स मैरिज के मामले में, बायगामी के मामले में, या आजकल तो उन्होंने नई बात कहनी शुरू कर दी है मनी कंट्रोल बिल। मनी बिल को वो डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है, और मनी बिल के मामले में वो एक्सप्लेन करेंगे, जो कि संसद का एक्सक्लूसिव राइट है, राज्यसभा का भी उसमें राइट नहीं है। वो मनी बिल पर भी एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, 7 जजों की बेंच बिठाने की बात कर रहे हैं। यानी कि वो जो सरकार की पावर्स होती है वो सरकार की सारी पावर्स को टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री भारत में इस प्रकार से जो चल रहा है, उसका मुख्य कारण हम अपने स्वाभाविक शासन पर नहीं है। लेकिन इस्लाम तो 1500 साल पहले ही आया, और 1500 साल पहले जो कॉन्सेप्ट आया हो वो तो स्वयं में नया कॉन्सेप्ट है। अब सूडान में डेमोक्रेटिक शासन बनाकर छोड़ गए थे, लेकिन सूडान के जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे उन्होंने सूडान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। मैं कहूँ कि जितने कंट्री भी वो छोड़कर गए थे, उन कंट्री, इस्लामिक कंट्रियों को 50 हिस्सों में 50 कंट्री बनाकर गए थे। उन कंट्रियों में अंग्रेज़ तो यही चाहता था कि डेमोक्रेटिक शासन हो। कुछ हिस्से में वो अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी आई भी, यानी कि इस्लामिक शासन होगा लेकिन सरकार डेमोक्रेटिक चुनी जाएगी। कुछ कंट्रियों में अभी भी सल्तनत जारी है, वहाँ सुल्तान होता है, वहाँ बादशाह होता है। अभी भी कुछ कंट्रियों में वो लागू है, जैसे मैं कहूँ कि वहाँ पूर्ण रूप से कुरान का शासन है, वो कुरान के नाम से ही शासन करते हैं, जैसा कि पहले भी कहा गया। सूडान भी जब ओवरथ्रो कर दिया इस्लामिक फंडामेंटल ने, तो उन्होंने वहाँ पर इस्लामिक शासन लागू कर दिया, कुरान से शासन लागू कर दिया। यानी कि अब इस्लामिक कंट्री हो गया सूडान। सूडान में इस्लामिक कंट्री होने का परिणाम ये निकला कि विश्व जिस स्पीड से बढ़ रहा है, विश्व जिस स्पीड से चल रहा है,
और विश्व में जो प्रोग्रेस चल रही है, विश्व में जो फंडामेंटल राइट लोगों के हैं, विश्व में जिस प्रकार से लोगों को आज़ादी दी जा रही है, वो सब कुछ इस्लामिक कंट्रियों में संभव नहीं है। वो उसका कारण है 1500 साल पुराना जो कबीलों का क्षेत्र होता था और जो लुटेरों का माहौल होता था, उस माहौल में आज भी उनको लगता है कि वो रिफ़ॉर्म सबसे बड़ा रिफ़ॉर्म था और वो संसार का अंतिम रिफ़ॉर्म था। उस रिफ़ॉर्म को कोई बदलने वाला नहीं आ सकता। वो रिफ़ॉर्म जो हो गया उतना हो गया, उससे ज़्यादा अगर रिफ़ॉर्म करेंगे इस सोसाइटी में तो वो गैर इस्लामिक होगा, इस्लाम के विरुद्ध होगा। वो लोग 1924 तक, हम सबको मालूम है कि 1923-24, अभी 2023 चल रहा है, लगभग नहीं, पूरे 100 वर्ष पहले खिलाफत ख़त्म हुई थी। खिलाफत ख़त्म होने का मतलब ये था कि अंग्रेज़ों ने खिलाफत ख़त्म कर दिया और उस समय तक एक खलीफा होता था जो इन सभी कंट्रियों को रिलीजियसली मेंटेन करता था। इसी बात को लेकर भारत में खिलाफत आंदोलन भी गांधी जी ने छेड़ा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने खलीफा को मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा हमसे बड़ा कोई खलीफा नहीं और मैं किसी खलीफा को नहीं मानता। ऐसी परिस्थिति में भारत में मुसलमानों को साथ लाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन छेड़ा था और मुसलमान इस शर्त के साथ खिलाफत आंदोलन में आए थे या कांग्रेस के साथ आए थे कि अगर हमारे खलीफा को बचाने के लिए आप प्रयास करेंगे, आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और खलीफा को पुनर्स्थापित किया जाएगा तो ही मुसलमान साथ में आएगा। ये कंडीशन के साथ तो कांग्रेस को ये बात माननी पड़ी और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। बाद में गांधी जी को जब समझ में आया होगा कि ये तो गलत पंगा हो गया, तो फिर उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था और खिलाफत आंदोलन को वापस ले लिया था। क्योंकि चौरी चौरा खिलाफत आंदोलन का मतलब खलीफा को इस्टेब्लिश करो, उसके लिए भारत में दंगे हो रहे थे। दंगे इस स्तर पर, क्योंकि मूवमेंट तो भारत में शुरू हुआ था कि खलीफा को रिकॉग्नाइज़ करो, लेकिन वो मूवमेंट शुरू हो गया, थानों पर हमले होने लगे, चौरी चौरा का कांड हो गया, गाड़ियाँ जलाई जाने लगीं। तो फिर गांधी जी को ये रियलाइज़ हो गया कि वो उन्होंने गलत पंगा ले लिया है और अब खलीफा को इस्टेब्लिश करना इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य भारत की आज़ादी शुजादी से कोई मतलब नहीं है। अतः खिलाफत आंदोलन उन्होंने वापस लिया। उसी आंदोलन को दूसरा रूप दिया जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। मैं उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता रहा था। 1923-24 में कमाल पाशा जो खलीफा के प्रतिनिधित्व हुआ करते थे, उन्होंने खिलाफत ऑफिशियली ख़त्म करने की घोषणा अपनी तरफ से कर दी। जब उन्होंने अपनी तरफ से उसको ख़त्म करने की घोषणा कर दी तो फिर भारत में भी खिलाफत आंदोलन ख़त्म होना, मतलब खिलाफत का जो फार्मूला था वो ख़त्म होना स्वाभाविक था, क्योंकि वहाँ से आह्वान हो गया। आज भी ईद यहाँ मनाई जाती है, चांद वहाँ से देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। आज भी भारत में खाता पीता रहता बंदा है, लेकिन मुँह नमाज करते समय उधर ही करेगा, भाषा भी वही बोलेगा, नमाज की भाषा भी, अजान की भाषा भी वही बोलेगा। भारतीय भाषाओं को अजान में भी नहीं बोला जा सकता, भारतीय भाषाओं को नमाज में भी नहीं पढ़ा जा सकता। अगर उनको कोई काम करना होगा तो वो विदेशी भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। ये आज भी संसार भर में इस तरह का फार्मूला है। तो जब सूडान में ये इस्लामिक शासन आ गया तो कुरान का शासन चालू हो गया और कुरान का शासन इस हद तक गया कि आप समझिए कि अल बशीर रूल भारत वहाँ पर आ गया। उमर अल बशीर ने थ्रो आउट कर दिया और वो सत्ता में बैठ गया। सत्ता में बैठने के बाद उसने सब कुछ वैसा किया। अब सूडान में विद्रोह हो गया। सूडान में विद्रोह इसलिए हो गया क्योंकि सूडान में इस्लामिक शासन इतना कट्टर हो गया कि लोगों को झेलना मुश्किल हो गया। सूडान में इस्लामिक शासन का मतलब आप समझते हैं, किसी की किस तरफ आंख देखी तो आंख फोड़ दो और धोखे से हाथ में चोट लग गई तो सामने वाले का हाथ काट दो, सिर के बदले सर, पैर के बदले पैर, आँख के बदले आँख, जवान के बदले जवान निकाल कर फेंक दो अगर गलत बोला है तो। इस प्रकार के शासन, और फिर बुरके में रहना है, सर काट कर वो कबड्डी खेलना है या वो फुटबॉल खेलना है, तो सरों को काटकर फुटबॉल जिन जगहों पर खेली जा रही थी वहाँ अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी थी। और कुछ लोग तो जो शासन में रहते हैं उनको ग्राउंड चाहिए। जैसे भारत में भी जिस समय औरंगज़ेब सत्ता में आया तो उसने क्या कहते हुए दारा शिकोह को मारा, यही कहते हुए दारा शिकोह को मारा कि ये भारतीय ग्रंथों को पढ़ रहा है, ये गैर इस्लामिक हो गया। तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को साथ में रखकर उसने दारा शिकोह की हत्या कर दी, बाकी बाद में अपने बाकी भाइयों की हत्या कर दी और खुद बैठा तो वो इस्लाम के नाम से, और उसके समर्थक भी मिल ही जाते हैं। आप जो भी फार्मूला किसी नाम से रखें तो समर्थक मिल ही जाएंगे जो सत्ता का लाभ लेने वाले लोग हैं। तो वहाँ भी यही सब चालू हो गया।
और सूडान में सत्ता का लाभ लेने वाले सब सिस्टम से आ गए और फंडामेंटलिस्ट साथ में हो गए। अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई तो फिर सूडान के लोगों ने वहाँ विद्रोह कर दिया और इतना विद्रोह किया कि दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं, विद्रोह की पराकाष्ठा हो गई। परिणाम उसका ये निकला कि 2019 में ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल, टीएमसी जिसको कहते हैं, ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल, और बहुत सारे और जो स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इतना प्रोटेस्ट किया कि सरकार को हिलाकर फेंक दिया। फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज, एफएफसी, ऐसे अलायंसेस बन गए सरकार के खिलाफ, यानी कि इस्लामिक शासन के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ किया। सरकार उखाड़कर फेंक दी। सरकार उखाड़कर फेंकने के बाद जिस समय टीएमसी यानी कि ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बैठ गई तो उनके जनरल ने ये घोषणा की, अभी कल ही इथियोपिया में बैठकर उसने एक डिक्लेरेशन किया और उसने कहा कि अब सूडान में किसी भी प्रकार का इस्लामिक फंडामेंटल रूल नहीं होगा। अब सूडान इस्लामिक रूल से नहीं चलेगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री होगा और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन से आज चलेगा। लोगों को फ्रीडम होगी, लोगों को ह्यूमन राइट के फंडामेंटल राइट्स होंगे और लोग यहाँ पर स्वतंत्रता से रह सकेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि वो इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम केवल उनके मन में, उनके दिल में है। अगर वो करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं, अगर वो क्विट करना चाहते हैं तो सूडान में वो इस्लाम को क्विट कर सकते हैं। लेकिन अब सूडान गवर्नमेंट इस्लामिक राष्ट्र नहीं होगा, सूडान एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र होगा और सूडान पर डेमोक्रेसी का शासन होगा। आप ये समझ कर रखिए कि ऐसे जब अत्याचार हो जाता है और प्रिंसिपल 1500-1600 साल पुराने हो जाते हैं तो उन प्रिंसिपल्स को कैसे लोग झेलें। यही कारण है कि सूडान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सूडान में मिलिट्री शासन के बाद अब डेमोक्रेटिक चुनाव करवाकर शासन होगा और सूडान में महिला और पुरुष रिलीजन को छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। सूडान में अगर किसी को रिलीजन फॉलो करना है तो वो अपने घर में करे, अपने मन में करे, शासन की पद्धति में वो नहीं लागू हो सकता और व्यवस्था इस्लाम के आधार पर नहीं होगी। कहने का मतलब कुल इतना है कि सूडान ने अपने आप को स्वतंत्र करते हुए मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देकर पहला कंट्री, मैं कहता हूं कि 1947 के बाद जितने कंट्रियों ने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया वो एक भी अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं। सूडान तब से पहला कंट्री है जिसने अपने आप को इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मेथोलॉजी से बाहर निकालते हुए एक डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और सेकुलर राष्ट्र की नींव रखी है। कितना कब तक जाएगा ये तो देखने की बात है। इसके लिए मुझे लगता है कि एक प्रयास और करना चाहिए जो इससे आज़ादी देगा। वो पहला प्रयास ये है कि जिस समय रूल ऑफ चर्च भारत में, संसार में था, तो रूल ऑफ चर्च का मतलब होता था चर्च से रूल चलेगा, बाइबल से चलेगा। लेकिन उसके बाद वहाँ आंदोलन हुए। आंदोलन के बाद जब सरकार बैठी तो उसने एक चीज़ कहा, उसने कहा कि हम ओल्ड टेस्टामेंट को बदल रहे हैं, यानी कि अब बाइबल को बदल रहे हैं। बाइबल का वो पोर्शन जो कि शासन पद्धति को बताता है, बाइबल का वो पोर्शन जो सरकार बनाता है, बाइबल का वो पोर्शन जो राजा और प्रजा के बीच में संबंध बनाता है, वो पोर्शन अब नहीं रहेगा। तो बाइबल नई हो गई। बाइबल जब नई हुई तो उसमें केवल रिलीजियस थॉट, यानी कि आदमी के मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, उसका विचार कैसा होना चाहिए, परमेश्वर से उसकी कैसे संबंध बनेगा और वो कैसे अंतर आत्मा से परमेश्वर के साथ जाएगा, सिर्फ उतना पोर्शन उस नई बाइबल में रह गया। इसी को न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल कहा जाता है। और जो लोग विरोध में हैं वो यही कहते हैं कि आप नई बाइबल कैसे लागू कर सकते हैं, लेकिन लागू हो गया। परिणाम निकला कि यूरोप में शांति खुशहाली टाइप की आ गई जब जैसे ही बाइबल का नया टेस्टामेंट आया और सरकार पार्लियामेंट में चली गई। सरकार के अफेयर्स अब बाइबल में रहे ही नहीं। अब बाइबल सरकार को गवर्न नहीं करेगी, बाइबल केवल व्यक्ति को गवर्न करेगी। ये काम मुझे लगता है कि कुरान में भी करना चाहिए। सूडान अगर इस पर करना चाहता है तो वो कुरान को न्यू टेस्टामेंट ऑफ कुरान भी लाया जा सकता है। मैं उसका ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ, मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ
बाइबल, चूँकि बाइबल का प्रिंसिपल भी बिल्कुल वैसे ही था जैसा कुरान का प्रिंसिपल। तो कुरान से भी वो पोर्शन, जो पोर्शन राज्य को डील करता हो, जो पोर्शन प्रजा को डील करता हो, जो पोर्शन राजा और प्रजा के बीच के संबंध बताता हो, जो पोर्शन शासन प्रणाली को डिफाइन करता हो, जो पोर्शन क्रिमिनल प्रणाली को, सिविल कोड को डिफाइन करता हो, सक्सेशन को डिफाइन करता हो, उस पोर्शन को अब पार्लियामेंट को दे देना चाहिए। और बाकी लोग जो इनर सेल्वेशन है कि व्यक्ति खुद कैसा हो, वो अंदर से कैसे जिहाद करे, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, ये सब कुछ अगर रह जाता है तो ही सूडानी जो प्रॉब्लम इस समय है, सूडान इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वैसे एंग्लो यूथोपियन रूल, तो वो अगर लाना चाहते हैं तो फिर ये करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करते। लेकिन जो जो लोग डरते हैं कि इससे गलत हो जाएगा, वो याद रखें सिविल वॉर तब भी हुआ था जिस समय बाइबल को न्यू टेस्टामेंट आया था। तो इसका भी न्यू टेस्टामेंट अगर आएगा तो मुझे लगता है कि उसमें भी विद्रोह तो होगा ही होगा, हो ही रहा है। सूडान किस स्थिति से गुजर रहा है ये सब देख रहे हैं, लेकिन अभी वो उसको लागू कर सकते हैं क्योंकि लोग वहाँ इस्लामिक शासन से त्रस्त थे। अब वो डेमोक्रेसी को इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर नई पीढ़ियाँ उन पोर्शन को पढ़े ही ना जिन पोर्शंस में सिविल वॉर की संभावनाएं दिखती हैं, जिन पोर्शंस में गृह युद्ध दिखाई देता है, जो पोर्शंस घर घर में लड़ाई करवा रहे हैं, इंसान इंसान में लड़ाई करवा रहे हैं, और वो भी सब ऊपर वाले के नाम से। वो संशोधन करना ही होगा अगर सही में डेमोक्रेटिक शासन चलाना चाहते हैं। अदरवाइज सूडान में जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो कुरान पढ़ते रहेंगे, पढ़ पढ़ के लड़ने के लिए तैयार होते रहेंगे। तो कब शांति सूडान में आएगी? जब डेमोक्रेटिक शासन को बदलकर इस्लामिक शासन आ गया, इस्लामिक शासन बदलकर फिर से डेमोक्रेटिक शासन आ गया, तो इसके बाद भी फिर से इस्लामिक शासन आ सकता है अगर इसमें संशोधन न किया गया तो। मुझे लगता है ये मेरे सुझाव हैं, इनका परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये मेरे अपने सुझाव हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।